हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले क्लास 8 एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, हमें फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स करेक्ट टू टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल। यहाँ पे हमें क्या रखा है, कुछ डेसिमल नंबर गिवन है, हमें इन डेसिमल नंबर का क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। और साथ के साथ यहाँ पे ये भी लिखा है कि जो डेसिमल के बाद हमें डेसिमल में स्क्वायर रूट फाइंड करना है वो टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। टू प्लेसेस ऑफ डेसिमल का मतलब क्या हुआ कि जो स्क्वायर रूट आने वाला है उस स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट होनी चाहिए, 2 डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो करना कैसे है, क्वेश्चन को समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 1 का ये पार्ट हमें गिवन है 1.1। तो सबसे पहले तो अगर यहाँ पे हमें इसके स्क्वायर रूट में, इस नंबर के स्क्वायर रूट में डेसिमल के बाद कितनी डिजिट चाहिए, 2 डिजिट चाहिए। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को कुछ इस तरीके से लिखो कि डेसिमल के बाद यहाँ पे क्या बन जाए, 6 डिजिट। ठीक है, डेसिमल के बाद मैं 6 डिजिट में क्यों बोल रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। देखो पहली बात तो ये कि क्या मैं इस नंबर को ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि देखो डेसिमल में हमने पढ़ा हुआ कि डेसिमल के लास्ट में जाके हम कितनी भी जीरो लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने कितनी जीरो लगाई, मैंने 5 ही लगाई। मैंने 5 ही क्यों लिखी, मैं 4 लिख सकता था, मैं 5 लिख लेता, मैं 6 लिख सकता था, मैं 7 8 कुछ भी लिख सकता हूँ, फिर मैंने 5 की लिखी। क्योंकि ध्यान दो डेसिमल के बाद हमसे बोला गया है कि 2 पेयर, हमें करेक्ट टू 2 पेयर ऑफ डेसिमल तक निकालना है। और अगर करेक्ट 2 पेयर तक निकालना है तो हम जो स्क्वायर रूट फाइंड करने वाले वो एक ज्यादा में चलेंगे, यानी कि 2 पेयर तक बोला, 2 तक बोला गया है तो हम निकालेंगे 3 तक। ठीक है, और 3 डिजिट तक निकालने के लिए हमारे 3 पेयर बनने चाहिए, और 3 पेयर का मतलब हो गया भाई 6 डिजिट आनी चाहिए डेसिमल के बाद। हम क्या करेंगे, हम 3 पेयर तक निकालेंगे, और 3 पेयर का मतलब 6 डिजिट, 3 पेयर का मतलब 6 डिजिट, क्योंकि पहले भी हमने स्क्वायर रूट निकाला डिवीजन मेथड से। तो जो यहाँ पे ग्रुप पेयर बनते हैं वो 2-2 डिजिट के लिए बनते हैं, तो 3 पेयर में कितने डिजिट आएंगे, 6 डिजिट। इसलिए सबसे पहले जो भी गिवन नंबर है उस गिवन नंबर को कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट दिखाई दे, 6 डिजिट। यहाँ पे 6 डिजिट बन गई है। अब हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो देखो नंबर क्या है हमारे पास, 1.1 और ये 50। ठीक है, ग्रुपिंग की अगर बात करें तो देखो डेसिमल के बाद वाला जो पार्ट है उसका ग्रुपिंग अपने आप में अलग होना है, और डेसिमल वाले से पहले जो नंबर है उसका ग्रुपिंग अपने आप में। ठीक है, एक बार मैं ग्रुपिंग का भी बता दूं कैसे। जैसे एक नंबर दे रखा है 2.465 मान लेते हैं, अगर ग्रुपिंग करनी है तो ग्रुपिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से नहीं करेंगे कि 6-5 का एक ग्रुप बना दिया और 2 और 4 का एक ग्रुप बना दिया। ये ग्रुप बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसमें हुआ क्या कि मैंने डेसिमल से पहले वाली जो डिजिट है और जो डेसिमल के बाद वाली डिजिट है उनका भी मिला के एक ग्रुप बना दिया, जो बिल्कुल ही गलत है। इसका अगर ग्रुप बनाना है तो ग्रुप कैसे बनेगा, ठीक है, कि डेसिमल से पहले नंबर क्या है 2, तो ये बिल्कुल अकेला रहेगा। ठीक है, डेसिमल के बाद वाला क्या है 465, तो हम 4 से स्टार्ट करेंगे, 4 से 6 की तरफ इन दोनों का बन चुका। अब ये 5 अकेला है, देखो लास्ट में एक 0 तो लिख सकता हूं, तो 5 और 0 का ग्रुप बनाना पड़ेगा। तो ग्रुपिंग कुछ इस तरीके से होंगे डेसिमल नंबर में। बात क्लियर होगी ग्रुप किस तरीके से बनाने हैं, यानी कि डेसिमल वाले से पहले जो पार्ट है और जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है कभी भी उनको कंबाइन नहीं करेंगे, उनको कंबाइन लेकर के ग्रुप नहीं बनाएंगे। डेसिमल से पहले वाला पार्ट का अलग ग्रुप बनना है और डेसिमल के बाद वाले का बिल्कुल अलग ग्रुप बनना होगा। बात समझ में आ गई। तो देखो इस नंबर का ग्रुप बनाते हैं। सबसे पहले तो अगर ग्रुप की बात की जाए, डेसिमल से पहले क्या है 1, तो 1 बिल्कुल अकेला, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, इस ग्रुप में एक ही नंबर, एक ही डिजिट आएगी। लेकिन डेसिमल के बाद क्या है, तो पहले 1 और 0 का इन दोनों का एक ग्रुप बन चुका, फिर ये 2 0 इन दोनों का एक ग्रुप बना, फिर ये 2 0 इन दोनों का एक ग्रुप। तो देखो यहाँ पे कितने पेयर बने डेसिमल के बाद, 1 2 3 पेयर बने ना। और मैंने यही बोला था कि डेसिमल के बाद अगर 2 डिजिट तक बोला जाए स्क्वायर रूट निकालने के लिए, तो हम उससे ज्यादा एक पेयर लेके चलेंगे, यानी कि 2 डिजिट तक का मतलब ये है कि हम इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 3 डिजिट तक। 3 डिजिट निकालने के बाद उसका हम क्या करेंगे, राउंड ऑफ करके तब हम करेक्ट बताएंगे कि क्या आने वाला है। बात क्लियर होगी। तो देखो सबसे पहला ग्रुप यहाँ पे क्या है 1। अब एक ऐसा नंबर हमें ढूंढना होगा जिसका स्क्वायर या तो 1 आ जाए, जिसको मल्टीप्लाई करने पे, यानी कि जिस नंबर का स्क्वायर या तो 1 या 1 से कम। तो देखो 1 1 जा 1 ही होगा, क्योंकि 2 2 जा चलूंगा तो 4 ज्यादा हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 क्या 1 आया, अच्छा डिजिट मैंने 1 ली है तो 1 आ गया। बाहर की तरफ क्या करते थे, सेम वही प्रोसीजर रहेगा जो पहले किया था हमने। ठीक है, विदाउट डेसिमल वालों में 2, और अंदर की तरफ करेंगे तो माइनस होगा, भाई 1 - 1 करूंगा 0 आ जाएगा। फिर से डेसिमल के बाद वाला ग्रुप क्या है 10, तो 10 आ गया। बस ये चीज ध्यान रखना कि अब मैंने जो यहाँ पे ग्रुप यहाँ पे नीचे लिखा है ये डेसिमल के बाद वाला है, तो जैसे ही डेसिमल के बाद वाला लिखूं तो तुरंत यहाँ पे ऊपर डेसिमल लग जाना, यानी कि अब जो भी डिजिट्स आने वाली वो सब किस में आएगी, डेसिमल के बाद आएगी।
बात क्लियर होगी। फिर से यहाँ पे देखो, अब यहाँ एक ऐसे डिजिट हमें लेके चलनी है कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ उसको तो या तो ये 10 आ जाए, क्योंकि 0 1 0 का मतलब क्या है, 10 ही है, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू है ही नहीं, तो ये 10 ही पढ़ा जाएगा। तो या तो 10 हाई या 10 से कम। अब यहाँ पे अगर मैंने 1 लिया और यहाँ पे मुझे 1 नहीं लेना पड़ेगा, तो 21 बन जाए, तो 21 तो ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब भाई यहाँ पे डिजिट मुझे क्या लेनी पड़ेगी, 0 ही लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो 20 का 0 मैं करूंगा भाई 0 ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि डिजिट यहाँ पे 0 ली है तो डेसिमल के बाद फिर से 0। फिर क्या करेंगे, इसको माइनस करूंगा अंदर की तरफ तो 10 बचेगा, इधर ऐड करूंगा तो 20 बनेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट पेयर उतारेंगे, नेक्स्ट पेयर फिर से 0 0, तो फिर से एक 0 0 आ गया। अब ये 1000 बन चुका, ये 200। फिर से एक ऐसा डिजिट यहाँ पे रखेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 1000 या 1000 से कम। अब क्या आ सकता है, तो देखो अगर मैंने यहाँ पे 5 रखा तो देखो 5 रखने पे तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि देखो 200 5 इंटू 5 करूंगा तो 200 का 5 गुना 1000 और 5 का 5 गुना 25, तो 1025 आएगा, जो ज्यादा है। तो 5 पे तो नहीं जाएगा, ये किस पे जाएगा, 4 पर। ठीक है, तो 204 का 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16 और ये 1, और ऐसी 4 2 जा 8। ठीक है, अब क्योंकि देखो डिजिट मैंने यहाँ पे क्या लिया है 4, तो ऊपर आ गया 4। फिर क्या करेंगे, बाहर की तरफ ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर, तो 204 प्लस 4 208 हो गया। अंदर की तरफ माइनस करेंगे तो 1000 में से 816 माइनस कर लो, तो देखो कैरी लूंगा, ये 10 बनेगा, 10 में 6 गया 4, यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 1 गया 8, यहाँ पे 9 बचा होगा, 9 में से 8 गया 1, तो ये 184। फिर से अभी एक ग्रुप और बचा हुआ है यहाँ पे 00, ये पेयर भी यहाँ पे नोट कर लेते हैं। फिर से वही काम कि एक ऐसा डिजिट यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करने पे या तो ये आ जाए 18,400 या इससे कम, तो देखो ये 2000 के लगभग बनेगा ना, और ये 18,000 के अप्रोक्स है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 9 या 8 टाइम्स जा सकता है। तो एक बार अगर इसको रफली मैं यहाँ पे 9 लेकर के देखता हूँ तो देख लेते आएगा कि नहीं आएगा। 9 9 जा 81, 8 कैरी, 9 8 जा 72, 72 प्लस 8 कितना हो जाएगा 80, 0 8 कैरी, 9 इंटू 0 0 एंड 0 प्लस 8 8 एंड 9 टू जा 18, तो 18801, तो देखो 18400 से ज्यादा आ गया। इसका मतलब 9 तो नहीं जाएगा, लेकिन ये डेफिनेटली 8 तो चला ही जाएगा। अब देखो 8 8 जा 64, ठीक है 4 बचा, 6 कैरी चल रहा है, 8 8 जा 64 प्लस 6 70, फिर यहाँ पे 8 इंटू 0 0 और 0 प्लस 7 7 और 8 टू जा 16। अब आगे क्या करना है, अच्छा यहाँ पे डिजिट 8 लिया 8। अब आगे की तरफ देखो करना चाहो तो ऐड कर सकते हो, इधर माइनस कर सकते हो, लेकिन ये बताओ क्या यहाँ पे कोई नंबर बचा हुआ डिजिट, बचा तो नहीं है, लेकिन ले तो सकते हैं। लेकिन ले क्यों नहीं रहे, क्योंकि क्वेश्चन में एक बाउंडेशन लगा दी गई है कि हमें जो स्क्वायर रूट निकालना है वो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक निकालना है। तो आने को तो ये, क्योंकि देखो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर अगर ये होता तो लास्ट में आगे 0 बन जाता, तो परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, इसलिए इसका जो ये डिवीजन मेथड है कभी खत्म तो नहीं होगा। तो इसमें एक बाउंडेशन लगानी पड़ेगी कितने डेसिमल तक निकालना है। तो इसने बोला था करेक्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक, तो इसलिए हमने आंसर निकाला 3 तक। अब 3 के लिए निकालने का फायदा क्या हुआ, तो देखो 3 निकालने का फायदा ये हुआ, जब मैंने 1.1 का स्क्वायर रूट निकाला अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो ये कितना निकल के आया 1048। अब मुझे क्या करना है, मुझे 2 प्लेसेस तक बताना है ना, तो अब मैं यहाँ पे राउंड ऑफ करूंगा। इसका यूनिट प्लेस क्या है 8। अगर ये यूनिट प्लेस 5 या 5 से ज्यादा होता है तो क्या हो जाएगा कि ये वैल्यू, ये वाली यूनिट प्लेस तो 0 बन जाएगी, लेकिन जो टेंस प्लेस वाली डिजिट है वो 1 इंक्रीज हो जानी है। लेकिन अगर ये यूनिट प्लेस 5 से कम, यानी कि 4 3 2 1 ऐसे है, तो ये तो 0 हो जाएगी, साथ के साथ टेंस प्लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब मैं इसको राउंड ऑफ करूंगा, क्योंकि ये 5 से ज्यादा, तो ये 8 तो 0 में बन जाएगा, लेकिन 4 क्या बन जाएगा 5, तो ये 1.050 बनेगा, और 1.050 का मतलब सिंपली 1.051। तो देखो करेक्ट आंसर इसका क्या हुआ 1.05। तो ये मैं 1 डेसिमल तक ज्यादा निकाल रहा हूं, उसका अब यूज कर समझ में आया कि क्या यूज है। अगर मैं पहले से ही 2 डेसिमल तक निकालता, क्योंकि उसने चाहिए तो 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक, अगर मैं पहले से ही 2 डेसिमल तक निकालता तो आंसर मेरा 1.04 आता। लेकिन 3 डेसिमल निकालने का मतलब क्या है, उसने कहा था कि करेक्ट निकालो बिल्कुल, तो 3 डेसिमल निकालने से क्या होगा, राउंड ऑफ करने के बाद जो आंसर आएगा वो ज्यादा करेक्ट होगा। तो 1.04 से ज्यादा करेक्ट क्या है 1.05। ठीक है, तो अगर कल को कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि 3 डेसिमल तक करेक्ट निकालना है, तो हम डेसिमल के बाद 4 पेयर बनाएंगे, और 4 पेयर का मतलब 8 डिजिट हम लेंगे, क्योंकि देखो 0 कितनी भी ली जा सकती है डेसिमल के बाद, तो 1 2 0 और ले सकता हूं, लेकिन अभी 2 प्लेसेस तक था, इसलिए 3 पेयर बनाए। 3 पेयर का मतलब इसलिए यहाँ पे 6 डिजिट लिखी हुई है। तो आई होप क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन समझ में आ चुका है तो हम बढ़ते हैं फिर पी पार्ट पर।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर बी। देखो पार्ट नंबर बी में गिवन है हमें नंबर 74.9। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नंबर को कुछ इस तरीके से लिखेंगे, डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ जाए, 6 डिजिट, क्योंकि हमें 3 पेयर बनाने हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट गिवन है, इसलिए 5 क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे 0। ठीक है, तो मैं इस नंबर को लेकर के क्या फाइंड करने वाला हूँ, स्क्वायर रूट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये हमने लिख लिया इसको 74.9 और ये 5 टाइम्स 0। ठीक है, सभी के ग्रुपिंग बनाएंगे दो दो के। तो डेसिमल से पहले क्या है 4 7, तो इन दोनों का आपस में बन गया। तो डेसिमल से पहले हमें लेफ्ट की तरफ चलना है और डेसिमल के बाद राइट की तरफ। तो इधर 9 0 का एक साथ, ठीक है, ये 2 0 एक साथ और ये 2 0 एक साथ। तो ग्रुपिंग हमारी हो चुकी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले डेसिमल से पहले क्या है 74। तो एक ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर करने पे या तो 74 या 74 से कम। तो देखो अगर 8 8 जा गया, 8 8 जा कितना होता है 64। ठीक है, तो जा सकता है। लेकिन अगर 9 का करता हूँ 9 9 जा 81, तो 9 टाइम्स ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये कितने टाइम्स जाएगा, ये 8 टाइम्स ही जाएगा, क्योंकि डिजिट यहाँ पे 8 है तो ऊपर 8 मल्टीप्लाई करने पे 8 8 जा 64। बाहर की तरफ दोनों ऐड, अंदर की तरफ दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो अंदर क्या बचा 10। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर उतारेंगे। नेक्स्ट पेयर क्या है 90। अच्छा ध्यान रखो ये जो 90 है ये डेसिमल के बाद वाला है, और जैसे ही डेसिमल के बाद वाला पहला ग्रुप नोट करेंगे नीचे, तुरंत ऊपर डेसिमल लगा देना। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेसिमल लगा दिया। अब क्या करेंगे कि अब यहाँ पे जो भी डिजिट्स आने वाले हैं ना वो उस डेसिमल के बाद लिखी जाएगी। ठीक है, तो फिर से अब यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर सेलेक्ट करने वाला है कि मल्टीप्लाई करने पे या तो 1090 आ जाए या इससे कम आ जाए। अब देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, ये यहाँ पे 160 के अप्रोक्स बनने वाला है ना। अब देखो अगर 160 के अप्रोक्स बनने वाला है, ये 1000 के अप्रोक्स है, तो 16 6 96, यानी कि कहीं ना कहीं ये नंबर लगभग या तो 167 से जा सकता है, यानी कि 7 पे जा सकता है, या 6 पे या 5 पे। तो अगर मैं यहाँ पे 166 इंटू 6 करके देखता हूँ तो देखो 6 6 जा 36, यहाँ पे 3 कैरी, 6 6 जा 36 प्लस 3 39, 6 1 जा 6 प्लस 3 9। अच्छा 996 आ रहा है। और ध्यान दो अगर मैंने यहाँ पे 7 लिया तो नंबर बहुत ज्यादा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि 6 पर ही 996 आया। 1767 करने का मतलब क्या है, नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ये 6 टाइम्स ही यहाँ पे जाएगा। अच्छा 6 को करूंगा तो ये कितना आया था हमारा 996। बाहर की तरफ क्या करेंगे, ऐड हो जाएगा। तो 6 प्लस 6 12, 6 में कैरी होगा 1, तो 1 7, ये 172 बन चुका। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा तो 10 माइनस 6 4। ठीक है, इधर 8 बचा होगा क्योंकि कैरी गया होगा, तो 18 माइनस 9 ये 9 बचा होगा, और इधर कुछ नहीं बचा 94। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप क्या है 0 0, तो फिर से डबल 0। ठीक है, फिर यहाँ पे एक ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे 9400 आ जाए। तो देखो ये है 1700 के अप्रोक्स, क्योंकि जब यहाँ पे एक डिजिट और लिखी जाएगी तो 4 डिजिट का नंबर, तो 1700 के अप्रोक्स है, और ये 9400। तो 17 का कितने टाइम्स हो सकता है, ये देखो 17 5 जा 85, तो कहीं ना कहीं ये 5 टाइम्स हो सकता है। तो एक बार मैं 5 रख के देख लेता हूँ यहाँ पे पहले। देखो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 2 जा 10, 10 प्लस 2 12, 1 कैरी, 5 7 जा 35 प्लस 1 36, 5 1 जा 5 3 8, तो 8625। और अगर मैं यहाँ पे 6 रखता हूँ तो क्या आ सकता है, तो देखो 6 पर जहां तक लग रहा है 6 पर ये बहुत ज्यादा आ जाएगा। देखो 6 करने का मतलब क्या कि कम से कम मैंने ये 1700 तो वैसे ही बढ़ा दिया, इसमें 1700 ऐड करूंगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा 9400 से। ठीक है, तो कितने टाइम्स आएगा ये 5 टाइम्स। तो यहाँ पे भी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 8625, तो ये आ गया 8625, क्योंकि डिजिट 5 ली है तो ऊपर साथ के साथ 5 लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे माइनस करेंगे, देखो 0 में से 5 हो जाएगा, कैरी लेना पड़ेगा, कैरी लूंगा तो ये 10 बनेगा, 10 माइनस 5 5। यहाँ पे 10 बना होगा लेकिन कैरी उधर चलेगा एक, तो 9 बचा होगा, 9 माइनस 2 7। यहाँ ये 4 था, कैरी उधर गया था, तो यहाँ पर 3 बचा होगा, 3 का मतलब एक कैरी यहाँ से गया, तो 13 माइनस 6 ये 7। ठीक है, इधर कुछ नहीं, इधर ऐड करेंगे तो 1730। इसके बाद फिर से वहां पे क्या होगा 2 0। अब फिर से यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा क्या नंबर ले कि मल्टीप्लाई करने पे या तो ये या इससे कम। अब इसको देखो थोड़ा सा राउंड ऑफ करके देखो कितना आ सकता है, ये 17,000 के अप्रोक्स बनेगा, क्योंकि देखो जैसे ही यहाँ मैं एक डिजिट लिखूंगा तो 5 डिजिट का नंबर, यानी कि 17,000 के अप्रोक्स है, और ये 77,000 है। ठीक है, तो 77,000 से 17,000 कितने टाइम्स हो सकता है, तो 17,000 का 4 टाइम्स 68,000 होता है, और 5 टाइम्स 85,000 होता है। तो कहीं ना कहीं ये 5 टाइम्स तो बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो ये 4 टाइम्स आएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ही कैलकुलेशन हमें करके देखनी पड़ती है, तो इसको हम रफली कर सकते हैं। तो 4 4 जा 16, यहाँ पे 1, 4 3 जा 12,
4 7 जा 28 कैरी 1, 4 7 जा 28, 29, 4 1 जा 4 2 6। ठीक है, अब देखो अगर मैं यहाँ पे 5 लेता ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगी, ये 85 के अप्रोक्स आता, जो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो 4 टाइम्स चला, तो यहाँ पे डिजिट आ गई 4। अब इससे आगे ये फर्दर हो तो सकता है, लेकिन इससे आगे करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमें करेक्ट 2 प्लेसेस तक निकालना है, और करेक्ट 2 प्लेसेस तक लाने के लिए मैं पहले से ही एक डिजिट एक्स्ट्रा निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखा जाए 74.9 का जब मैंने 3 प्लेसेस में इसका स्क्वायर रूट फाइंड किया तो ये आया 8.654। अब इसको करेक्ट 2 प्लेस तक लाने के लिए क्या करेंगे, राउंड ऑफ। तो देखो 4 यूनिट प्लेस पे 4, क्या कहा था, अगर यूनिट प्लेस पे 5 से कम तो यूनिट प्लेस वाले डिजिट तो 0 ही हो जानी है, साथ के साथ जो टेंस प्लेस वाले डिजिट है उस टेंस प्लेस वाले डिजिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये यूनिट प्लेस वाली डिजिट 4 से ज्यादा यानी कि 5 6 7 8 9, तो यूनिट प्लेस वाली तो 0 होगी तब भी, लेकिन टेंस प्लेस वाली एक इंक्रीज हो जाएगी, यानी अगर ये 5 था तो ये 6 बन जाता। तो देखा जाए एक्यूरेटली 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तक इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या आने वाला है, 8.65। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। तो ये था स्टूडेंट्स हमारा 3.5 क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर बी। नेक्स्ट आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर सी पर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर सी। सबसे पहले यहाँ पे नंबर क्या गया 25.63। तो सबसे पहले तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे कि डेसिमल के बाद कितनी डिजिट हो जाए, 6 डिजिट, क्योंकि हमें डेसिमल के बाद पेयर चाहिए कितने, 3 पेयर। तो देखो 2 डिजिट तो दे रखी है और 6 डिजिट बनाने के लिए 4 डिजिट की कमी है, तो 4 हम क्या लगा देंगे, 0। ठीक है, तो ये चीज तो क्लियर हो चुकी होगी कि कितनी 0 लगानी है। जितने डेसिमल तक लाना है उतने पेयर से एक ज्यादा पेयर लेके चलो तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। ठीक है, अब देखो 25.63 और यहाँ पे 4 टाइम्स 0। सबसे पहले सभी का ग्रुप बना लेते हैं। तो पॉइंट से पहले क्या है 25, तो 25 को तो बन ही गया। पॉइंट के बाद क्या है 63, तो 63 का ग्रुप बना, फिर ये 2 0 एक साथ और ये 2 0 एक साथ। ठीक है, अच्छा मैंने एक 0 एक्स्ट्रा लिख दी यहाँ पे, तो 4 0 आने थी ना सिर्फ। अब देखो पहला ग्रुप में क्या है 25, तो एक ऐसा नंबर जिसका मल्टीप्लाई करने, जिसका स्क्वायर करने पे या तो 25 या 25 से कम। तो 5 का करता हूं तो 5 5 या 25 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो ये तो बोला गया कि या तो 25 आ जाए कोई दिक्कत नहीं, और अगर 25 नहीं आया तो भाई उससे कम आना चाहिए, लेकिन ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 से तो पूरा पूरा आ ही रहा है तो 5 ही जाएगा। तो 5 5 या 25, क्योंकि डिजिट 5 ली है तो ऊपर 5 आ जाएगा। बाहर की तरफ दोनों को करेंगे ऐड तो 5 + 5 टाइम, अंदर की तरफ दोनों को करेंगे माइनस, तो 25 - 25 क्या बचा 0। ठीक है, तो 0 लिख दो या क्रॉस लगा दो, बात देखिए, चलो 0 ही लिख देते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप उतारेंगे। नेक्स्ट पेयर में क्या है 63। ठीक है, तो 63 में क्या है, यहाँ पे 63 आ गया, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट था तो तुरंत यहाँ पे लगा देंगे एक डेसिमल। अब देखो, अब इतना करने के बाद फिर से क्या करना है कि यहाँ पे एक ऐसा डिजिट हमें लेकर चलना है कि मल्टीप्लाई करने पे या तो ये 63 आ जाए या 63 से कम। अब अगर मैंने यहाँ पे 1 लिया तो भाई 100 यहाँ पे भी 1 लेना पड़ेगा, और 101 का 1 से क्या, तो ये तो 101 63 से बहुत ज्यादा आ गया। इसका मतलब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे अगर मैंने 1 रखा तो 1 रखने को तो ये 63 से ज्यादा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या डिजिट आ सकती है, 0 ही आ सकती है। अब 100 का 0 से करूंगा भाई क्या आएगा, 0 ही आएगा। डिजिट क्योंकि यहाँ पे 0 लिखी तो इधर 0। क्या करेंगे, बाहर की तरफ 100 + 0 करेंगे तो 100 ही रहेगा, लेकिन अगर 63 में से 0 0 माइनस करेंगे तो भी 63 बचेगा। फिर क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट पेयर क्या है यहाँ पे 00, तो फिर से यहाँ पे 2 0 आई। अब फिर से यहाँ पे क्या आ सकता है कि एक ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे या तो 63 100 या इससे कम। देखो ये 1000 बनेगा, 1000 के अप्रोक्स बनेगा, ये है 6000 के अप्रोक्स, तो कहीं ना कहीं ये 6 टाइम्स इजिली चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर 6 टाइम्स देगा, हाँ ये 6 टाइम्स तो चला ही जाएगा। देखो 1000 6 से करोगे तो 6 6 36, 6 × 0 0 और कैरी 3 तो 3, फिर 6 × 0 0 तो ये 0 और 6 1 6। ठीक है, डिजिट क्या लेनी पड़ी हमें 6, तो यहाँ पे आ गया 6। बाहर की तरफ ऐड करेंगे तो 6 + 6 12, तो ये बन जाएगा भाई 1012। माइनस करेंगे तो 10 - 6 किया 4, यहाँ पे 9 बचा, 9 - 3 किया 6, और यहाँ पे कैरी गया उधर क्या बचा 2 और 2 - 0 2, तो 264 बचा ये। ऊपर से फिर नेक्स्ट पेयर क्या बचा यहाँ पे 00, तो फिर से 00 उतारा। अब फिर यहाँ पे एक ऐसा डिजिट जिसको मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाए, तो देखो ये 10,000 के अप्रोक्स बनने वाला है और ये 26,000 के अप्रोक्स है।
तो 10,000 अगर मैंने 4 लिखा तो ये 4 टाइम्स करूंगा 10,000 40,000 बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका और अगर यहाँ पे मैंने 3 लिया तो भाई 3 भी 30,000 बैठेगा 10 तो बहुत ज्यादा हो गया। तो ये कितने टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स ही जाएगा। तो देखो 2 2 जा 4, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 into 0 0 एंड 2 1 जा 2। डिजिट यहाँ पे 2 आई तो यहाँ पे 2 लिख दो। अब इससे आगे हमें करना नहीं है तो यहाँ पे ऐड करने का और माइनस करने का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। लिखना चाहते हो लिख दो, लेकिन क्योंकि आगे में फर्दर कुछ करना नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे माइनस या प्लस इधर नहीं कर रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे छोड़ दे रहा हूँ। तो देखा जाए इस 25.63 का जो स्क्वायर रूट आया अप टू 3 डेसिमल प्लेसेस कितना आया, 5.062। तो इसको राउंड ऑफ करेगा तो ये 5.06 से ही आएगा, ठीक है। तो इस वाले केस में देखो अगर मैं 2 डेसिमल तक निकालता तो अब भी 5.06 आता जो मैंने अभी लिखा है, लेकिन 3 डेसिमल तक इसलिए निकालना पड़ जाएगा जैसे पहले वाले केस में, ठीक है। पहले वाले केस में ध्यान से देखो, अगर पहले वाले केस में जो ए पार्ट था उसमें अगर मैं सिर्फ 2 डेसिमल तक निकालता आंसर मेरा 1.04 आता, लेकिन एक्चुअल में आंसर करेक्ट क्या है 1.05, इसलिए एक प्लेस ज्यादा निकालना पड़ता है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत। तो स्टूडेंट्स आज हमने किए क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर ABC। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे पार्ट नंबर DEF। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ के साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ठीक है।